नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईपीएस पूर्ण कुमार के परिवार से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल 14 तारीख को चंडीगढ़ आएंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार से वो मुलाकात करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये जो सूचना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है कि ये देखिए, ये सूचना पत्र आया है जिसमें जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी, अक्टूबर 14 2025 5:15 शाम को 5:15 मुलाकात करेंगे लेट श्री वाई पूर्ण कुमार के घर पर जाकर कॉन्डोलेंसेज देंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस मामले में अभी तक क्षेत्रीय दल के नेता या क्षेत्रीय नेता जो थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रदेश स्तर के नेता थे, वो आ रहे थे। और अब राहुल गांधी की एंट्री इस मुद्दे को और बड़ा बनाएगी और व्यापक बना देगी। पूरे देश में इस वक्त चर्चा है इस मसले को लेकर। एक एडीजीपी स्तर का वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कैसे हालातों से परेशान होकर अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है, और उसको उन समस्याओं के समाधान करने से आसान वो एक्सट्रीम स्टेप लेना लगता है जो आईपीएस वाई पूरन कुमार ने लिया। और इस मसले को लेकर के तमाम अधिकारी जो हैं, वो हमको दिखे लामबंद होते हुए। आईपीएस एसोसिएशन ने इसका विरोध किया, आईएएस एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। आईएएस एसोसिएशन ने अपनी पूरा समर्थन दिया था अमनीत पी कुमार को, जो कि पत्नी हैं वाई पूरन कुमार की। और आईपीएस एसोसिएशन जो है वो भी उनका भी बयान आया कि वाई पूरन कुमार को न्याय मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर कि राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आ रहे हैं और वो मुलाकात करेंगे परिवार के साथ और कॉन्डोलेंस अपनी देंगे, यानी कि सांत्वना पेश करेंगे परिवार को। इसके पहले आज रामदास अठावले, जो कि मंत्री हैं, जिनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, वो राज्य मंत्री हैं उस महकमे के, वो आए थे और उन्होंने कहा कि जो डिमांड हैं, जो मांगे हैं अमनीत पी कुमार की या उनके परिवार की, वो तुरंत मांगी जानी चाहिए और सरकार को उन अधिकारियों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है। ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि ये मामला अब बड़ा हो चला है। अब जानते हैं पूरा घटनाक्रम कि राहुल गांधी, और इसके बाद एक और खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो भी खटाई में पड़ गया है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है अपना दौरा रद्द कर दें। जिस तरह का माहौल इस वक्त प्रदेश में बन रहा है, दलित समुदाय के एक नेता, माफ कीजिएगा, दलित समुदाय के एक आईपीएस अधिकारी, बड़े नौकरशाह, और उनके साथ ये जो हुआ है, उसके बाद सरकार जिस तरीके से कार्रवाई करने से फिलहाल बचती हुई दिख रही है, जिसके चलते पूरे जो दलित समाज है उसमें रोष है। और इसको लेकर के उन्होंने एक सम्मेलन किया था, पंचायत की थी, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कल शाम को 5 बजे के आसपास 48 घंटे पूरे हो रहे हैं और ठीक उसी वक्त राहुल गांधी जाएंगे उस परिवार से मिलने के लिए, अमनीत पी कुमार से मिलने के लिए, उनकी बेटियों से मिलने के लिए। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को उनका दौरा था, और उस दौरे पर भी अब संशय के बादल छाते हुए दिख रहे हैं। संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी का वो दौरा भी रद्द हो जाए, और ये इसका बड़ा कारण यही होगा कि आईपीएस पूर्ण कुमार की जो एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया था, उस मामले को अभी तक सरकार नहीं सुलझा पाई है। और ये एक बड़े फेलियर के तौर पर सरकार का देखा जा रहा है। नायब सैनी की सरकार जो है वो इस मामले को सुलझाने में 1 सप्ताह के समय हो गया, अभी तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अभी तक उनका जो अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। इसके बाद अब सरकार पर जबरदस्त दबाव है और सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल होती हुई दिख रही है। आमतौर पर जो इस तरह के मामले होते हैं उसमें सरकार कोशिश करती है जल्द से जल्द उस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन पता नहीं किस दबाव में सरकार इस पर कार्रवाई करने से बच रही है। एक कार्रवाई जो सरकार बता रही है कि उन्होंने की है, वो है कि सरकार ने अभी तक एसपी जो है विजारनिया, नरेंद्र विजारनिया, जो रोहतक में तैनात थे,
उनको वहां से हटाया है, नई पोस्टिंग नहीं दी है। तो किसी व्यक्ति को उनके पद से हटाना मतलब उन उस पोस्टिंग से हटाना, इस कार्रवाई से देखिए आईपीएस है, आईएएस है वो अमित कुमार, वो समझती हैं कि ये पनिशमेंट है, ये या फिर ये एक छलावा है या दिखावा है। उनका स्पष्ट कहना है कि इन दोनों, खासतौर पर 2 अधिकारी या फिर बाकी सब अधिकारी जिनको नामित किया गया है फाइनल नोट में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो एफआईआर लिखी है उसमें नाम नहीं है। एफआईआर को लेकर भी परिवार को परेशानी है और परिवार ने कहा है कि एफआईआर में नामजद किया जाए उन लोगों को जिन लोगों का नाम फाइनल नोट में लिखा है। लेकिन फाइनल नोट में जो नाम लिखे हैं उनमें से एक व्यक्ति का भी नाम नहीं लिखा गया है। और अब राहुल गांधी जब आएंगे तो ये मुद्दा और बड़ा बनेगा। राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ फिलहाल दिख रहा है। और सरकार की जो इस मामले को अभी तक नहीं सुलझाने की नाकामी है, अभी तक जो नहीं सुलझा पाई है, ये नाकामी मानी जा रही है। और इसके चलते अगर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द होता है तो ये सरकार के लिए किरकिरी करने वाली बात होगी। सरकार की किरकिरी इस मामले से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले थे, 1 साल का उनका कार्यक्रम, 1 साल जो सरकार को हुआ है उसके खुशियां मनाने के लिए उस उपलक्ष्य में। लेकिन यह जब घटना घट गई है तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यक्रम रद्द कर सकते हैं। इस तरह की खबरें बहुत जोर शोर से सुनने को मिल रही हैं। अभी आधिकारिक तौर पर जानना बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि नायब सैनी सरकार जो कोशिश कर रही है वो अभी तक अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुई है। उसने सरकार ने कई मंत्रियों को वहां पर भेजा, मंत्री और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को वहां पर भेजा, लेकिन मामला तब गड़बड़ हो गया जब जबरदस्ती या बगैर अनुमति के उनके पार्थिव शरीर को, दिवंगत आईपीएस पूर्ण कुमार के पार्थिव शरीर को जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 से वहां से बदल के उनको पीजीआई में भेज दिया, तब जाकर मामला गड़बड़ हो गया। अब ये जो बड़ा मामला बनता जा रहा है। और उसके बाद जो समाज के लोग हैं, दलित महापंचायत के नाम से एक पंचायत आयोजित की गई थी, पंचायत सेक्टर 20 चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी, जहां पर रविदास भवन है। और वहां पर जो पंचायत आयोजित की गई थी उसमें फैसला किया गया था कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटे में से 24 से ज्यादा घंटे बीत गए। बचा हुआ वक्त जो है कल शाम को 4 या 5 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की तरफ से अभी तक शत्रुजीत कपूर जो कि डीजीपी हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और ये रोष का कारण है परिवार का। परिवार चाहता है कि ये एक्शन लिया जाए, लेकिन सरकार का किन्हीं कारणों की वजह से जो एक्शन नहीं ले पा रही है, उसकी वजह से परिवार जो है वो परेशान है, नाराज है। और उस नाराजगी के चलते जो दलित समाज है वो धीरे धीरे एकजुट होता हुआ दिख रहा है। और देश भर से दलित नेता, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी आए, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी आए, और इसके अलावा पंजाब से भी मुख्यमंत्री, मंत्री, कई सारे लोग आए हैं। हरियाणा के मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं। और देश भर के जो दलित समाज के नेता हैं वो भी वहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला बड़ा हो रहा है। जेजेपी के नेता, आईएनएलडी के नेता, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता, सब लोग एक एक करके वहां जा रहे हैं और अपनी सॉलिडेरिटी पेश कर रहे हैं परिवार के समर्थन में। और लेकिन जो दलित समुदाय है उनका कहना है कि इस मामले को सुलझाने का मतलब यही है कि एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है, आज 7 दिन बीत गए हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होना, इसके पीछे कहा गया था, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से बताया गया था कि जब तक परिवार अनुमति ना देगा तब तक हम लोग उनके बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। परिवार ने अभी तक अनुमति नहीं दी। परिवार ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाता आरोपी अधिकारियों पर, तब तक वो अनुमति नहीं देंगे और बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अब मामला और उलझता हुआ दिख रहा है जब 2 खबरें एक साथ आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द हो सकता है और राहुल गांधी आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के परिवार से मिलने के लिए आने वाले हैं और उनके कार्यक्रम की सूचना उनके कार्यालय की तरफ से दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। और इससे इस राहुल गांधी के इस दौरे से जरूर जो पूरा घटनाक्रम है उसमें एक बदलाव आएगा और ये और व्यापक स्तर पर बढ़ता हुआ दिखेगा हमको कि जब राहुल गांधी आएंगे तो ये राष्ट्रीय स्तर की खबर बनेगी। और उस खबर को जब सब चलाएंगे तो जाहिर है कि सरकार जो है और दबाव में आएगी। तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि राहुल गांधी के आने से पहले इस मामले को किसी तरीके से सुलझा लिया जाए। और सरकार की कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, कितनी नहीं होंगी, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा।
अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सरकार और अमनीत कुमार का जो परिवार है उसके बीच में एक डेडलॉक बना हुआ है और वो अभी तक किसी सहमति पर नहीं पहुंचे हैं। अब इस पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन करें जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।